किशनगंज के कलगली गांव में युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पार्षद इंजीनियर नासिक नादिर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। वहीं मामले में दखल देने पर पुलिस ने पंचों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दूसरी ओर पार्षद इंजीनियर और नासिक नादिर आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। ग्रामीणों ने पंचों की सहमति के बिना एफआईआर दर्ज करने का विरोध किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। इस वक्त किशनगंज जिले के कोचा रावण प्रखंड अंतर्गत पाटकी कला गांव में मौजूद है, जहां कलकली गांव में एक बच्ची के साथ जो है घटना हुई है। हालांकि मामला जो है रेप से रिलेटेड बताया जा रहा है, मगर मामला क्या है, पंच बैठा गया था, पंच में जो तय हुई थी, फिर डेट वगैरह भी हुआ था, ये सारी चीजें सामने आई है। कुछ पत्रकार तो नहीं कहें, पत्रकार बनकर के कुछ ऐसे भी हैं, मामले को गलत ढंग से तूल देने की कोशिश की गई है, मगर उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन लोग हैं ऐसे जो पत्रकार बन के घूमते हैं, जो मेन जो स्ट्रीम मीडिया है उनको बदनाम करने की जो साजिश कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जरूरत है। मगर सच्चाई क्या है, साधना न्यूज की टीम आज इसका तहकीकात तक करेंगे, पहुंचेंगे सच क्या है, पूरी कहानी कैसे आई और क्या है इसमें पूरा सच्चाई। हम पहले यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पूरी मामला क्या है और कैसे क्या क्या हुआ है। चलिए हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, क्या था पूरा मामला हुई 25 तारीख तक हम देखने के लिए बोला था कि 25 तारीख तक देखो, 25 तारीख के बाद अगर नहीं होगा तब देखेंगे आगे जो होगा। 25 तारीख तक की मामला देखने के लिए बोला गया, 25 तारीख तक देखा जाएगा, जो मामला होगा फिर हम लोग देखेंगे। हाँ देखेंगे। तो फिर जब बात आई कि देखेंगे मामला, तो फिर आपकी बहन कैसे गायब हुई, कहाँ गई, कुछ पता चला आप लोग को? नहीं, कुछ पता नहीं। अचानक 12 बजे जब पुलिस आया तब हमें पता चला कि हमारा बहन थाने में थे। थाने में है। हाँ। थाने में गया और आपके पंच पर आरोप लगा है कि पंच पे आरोप लगा है इस बात का कि लेकर के कि बच्चे पता नहीं, उसकी मालूम चल रहा है कि बच्ची है उसके साथ 6 महीने की, तो बोल रहा है कि उसको अबॉर्शन कराने की बात आई है। जिला पार्षद नासिक नादिर ने कहा कि अबॉर्शन करवाओ, क्या ऐसा सही है या क्या था? गलत है, वो गलत है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कहा गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। फिर आप लोगों ने फिर पंच का बात माना कि नहीं? पंच आपको माना। तो जिस आदमी ने ये घटना को अंजाम दिया है उसका कहना क्या था? वो क्या कहना चाह रहा था? शादी करना चाह रहा था? हाँ, शादी करना चाह रहा था। हाँ। तो फिर आप लोगों ने पंच की बात को नहीं माना? नहीं माना था। माना था। उसके बाद आपकी बहन अपने से गायब हो गई। कौन ले गया? वहां पे ले जाने वाला कौन था? इसका पता नहीं है, कौन ले गया नहीं पता। नहीं पता। मतलब आपकी बहन अपने से चली गई थाना? अपने चला गया। अपने चले गया या आपसे गया या किसी ले गया, हमको इसका पता नहीं है। नहीं पता। क्या नाम है आपका? असगर आलम। आपका? अफसर आलम। कहाँ का घर हुआ आपका? कलकली। कलकली। लड़की का कौन है? भाई। कैसे भाई है? सगा भाई। सगा भाई है। माता पिता है आपके? नहीं है। नहीं है। मामला देखिए, ये जब घटना हुई गांव समाज में, तो उसका भाई असगर और अफसर गांव समाज को बुलाया और प्रतिनिधियों को बुलाया और एक इकट्ठे करके इंसाफ का प्रोग्राम रखा, और इंसाफ में सभी पंचगण और प्रतिनिधि लोग, हम लोग सबको बैठे और इस मामला का छानबीन किया गया। और बात ये तय हुई कि 25 तारीख तक इस मामला को देखा जाए और 25 तारीख तक इनका शादी ब्याह भी हो जाना चाहिए। उसके बाद जो मुआवजा होगा लड़का से लेके जो है लड़की को दिया जाएगा। मुआवजा भी देना था, शादी ब्याह भी होना चाहिए था? नहीं, मुआवजा नहीं, जैसे कि शादी ब्याह के बाद है ना, लड़की के हक में जो है ना, जो भी हो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से ध्यान में, हाँ, वो देने का जो हम लोग बातचीत किए थे, तय किए थे। मतलब समय को रखते हुए आप लोगों ने इस चीज को रखा और लड़की अपने मर्जी से थाना तो चली गई? मर्जी से। गांव समाज को किसी को मालूम नहीं, 12 बजे रात को किसी को मालूम नहीं, अपने से गायब हो गया। और कहाँ थाना चले गई, थाना में क्या की नहीं की, जो है बोलेशन बढ़ा के जो है ना। भाई से बात हुई तो भाई कह रहा है कि हमको भी पता नहीं है। हाँ, किसी को पता नहीं है। मतलब लड़की अपने मन से चलती है क्या? अपने मन से। वो जो है ना, समझ रहे कि मेंटल है, समझिए आधा से ज्यादा है। देखिए, अब मामला ये है कि पंच जो एक पंचायत का जज कहा जाता है, जिसमें सारी सिस्टम आती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसके उपरांत में कार्य होता है। मगर यहाँ पे जिस हिसाब से किया गया है, इस मामले को समझने की जरूरत है। दृष्टिकोण पर चलते हैं और कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे क्या था पूरा मामला, जो मामला हुआ है ये क्या? हाँ, हकीकत मामला है। मामला हकीकत। हाँ। पंच जो बैठा था, हाँ, आरोप लगाया, सही है गलत? ये गलत लगाया है, गलत आरोप लगाया। हाँ। पंच वालों ने ये कहा था, जो जिला पार्षद है उनका कहना था कि यहाँ पे अबॉर्शन करवाने की बात आई थी, सही में? हाँ। नहीं, वो आई थी बात? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अबॉर्शन कराने की बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस सिर्फ 25 का डेट हुआ था भाई। डेट हुआ था, यही बात डेट हुआ था कि 25 तक, 25 के। ये जो आरोप लगा है, जो आवेदन में लिखा गया है, कहा जा रहा है कि अबॉर्शन कराने के लिए कहा था जिला पार्षद ने, ऐसा कुछ? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल गलत। कोई पंच कोई बात नहीं बुलाई ऑपरेशन के बारे में। देखिए, बात वही है ना कि लॉ एंड ऑर्डर का विषय बनता है, जांच का विषय है। क्या पूरी मामला क्या है बताइए?
वही जो बताए वही सही है। सही है, जी मतलब हाँ। आरोप जो पंच पर लगा है वो गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। इसको लेकर के आप लोगों ने एसएचओ कोचा धामन से नहीं मिला, आप लोगों ने बात नहीं करा उनसे कि भाई ये पंच पर जो आरोप लग रहा है, ये अगर इस तरह से अगर न्याय पे भरोसा लोगों में उठ जाएगा तो फिर क्या होगा समाज का? वही बात है सर, अभी तक तो हम लोग नहीं गए हैं। वैसे सुनने में आ रहा है कि जिस पर जो है ये हुआ है तो एफआईआर हो गया है, तो अभी इसका समाधान करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। देखिए वहाँ कोचा धामन तक पहुंचा गया, लोगों को भेजा गया, लेकिन वहाँ कोई शनाख्त नहीं मिला, है ना। लड़की का कोई पता नहीं चला कि कहाँ पर है, नहीं है, कहाँ बंद कमरा में है। यहाँ से पंच लोग बैठे हुए थे, इन पे ऐसी जो एबॉर्शन की बात है वो नहीं है। यहाँ के लोग साफ मना कर दिए कि इस मामले को जो जिस तरह से तूल दिया जा रहा है ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे बात सिर्फ थी शादी नहीं होना या वो ये सारी चीजों को लेकर बात चल रही थी, मगर जो बात सामने आई है, लोगों का कहना था कि ये जो है तय किया जाएगा, तारीख तय करके जो भी 25 तारीख के बाद जो है जो भी फैसला लिया जाएगा वो उच्च फैसला रहता है या कार्रवाई होती है। जो पंच का एक जो सिस्टम है, जो पंचायती राज का जो एक लॉ एंड ऑर्डर का जो उत्पन्नता आती है वो कहीं ना कहीं बड़ा ही दृश्य होता, मगर यहाँ पे मामला कुछ और ढंग से हो गया और यहाँ से लड़की अब थाना में है और एफआईआर हो गया है। अब प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है इस पर जरा नजर बनाए रखिए। बने रहिए साधना न्यूज पर। सहयोगी साथी सूरज नारायण सहाय के साथ मैं किशनगंज का संवाददाता